शहर में आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के दौर को अपनी सियासी जिंदगी का एक अहम और सबक-आमोज तजर्बा करार देते हुए कहा है कि उस वक्त की तहरीक ने उन्हें जमहूरियत के असल रूह को समझने और अवामी मुजाहमत के जज्बे को करीब से देखने का मौका दिया। वाज़ेह है कि इमरजेंसी के दौर के तजर्बात पर मबनी वज़ीर-ए-आज़म की तसनीफ इमरजेंसी डायरियां वो साल जो एक लीडर को गढ़ने का सबब बने का बाकायदा इजरा आज कुछ वक्त के बाद वज़ीर दाखिला अमित शाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि मैं उन तमाम लोगों से कहता हूं जो इमरजेंसी के सियाह दौर को याद करते हैं या जिनके खानदान इस दौर में मुतासिर हुए कि वो अपनी कहानियां सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि नई नस्ल को इस दौर की संगीनी का अंदाजा हो। उन्होंने याद दिलाया कि वो उस वक्त एक नौजवान आरएसएस प्रचारक थे और पूरी ईमानदारी से जमहूरी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म थे। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लगभग 2.5 माह पहले 1 अप्रैल 2025 को यह फैसला लिया कि आरटीसी और स्मार्ट सिटी की बसों में सफर करने वाली खवातीन को कोई किराया अदा नहीं करना होगा। हुकूमत के इस फैसले के अवामी हलकों बिलखुसूस खवातीन ने खासी पजीराई की है और इसे एक देरीना मुतालबे की तकमील बताया है। अलबत्ता इसी दौरान श्रीनगर शहर और इसके मज़ाफ़ात से गुज़श्ता चंद हफ्तों से शिकायत पैदर पे आ रही हैं कि मज़कूरा बसों के ड्राइवर खवातीन को बसों में बिठाने में जाने क्या दिक्कत महसूस करते हैं कि जो ही कोई खातून बस रोकने का इशारा करती है तो मुतालिका ड्राइवर कोई ध्यान दिए बगैर बस को आगे बढ़ाता है। ये शिकायत बागात बरज़ला, छानपुरा, शहर खास और दीगर कई इलाकों से मुतवातिर आ रही हैं। पूछा जा सकता है कि अगर हुकूमत ने ट्रांसपोर्ट जैसी अहम सहूलत को खवातीन के लिए मुफ्त फराहम करने का काबिल सताइश कदम उठाया है, फिर ड्राइवरों को मनमानी करने से क्या मिलता है। हमने इस सिलसिले में रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस शौकत अहमद से बात की, जिन्होंने अपना रद्द-ए-अमल यूं जाहिर किया। हाँ, ये ऑनरेबल सीएम की डायरेक्शन पे 1 अप्रैल से ये चल रही है, जो कि एसआरटीसी में भी और स्मार्ट सिटी रेड बसों में। इक्का दुक्का पहले हमें कंप्लेंटें आती थी और जब हम इन कंप्लेंटों को पूरा गौर से देखते थे तो हमें पहले क्योंकि वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ था जिसकी कल्चर की बुनियाद पे ड्राइवरों को इतना ये काउंसलिंग नहीं थी, उनको वो ऐसे ही लेते थे। मगर पहले एक 1.5 हफ्ते में हमें ये प्रॉब्लम आ गई तो इक्का दुक्का हमने सही भी केसेस पाए। तो जो भी उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन थी हमने उसमें किया। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन मोस्टली ये थी कि काउंसलिंग ऑफ द क्रू वो तो हमने दी। उसके बाद रफ्ता इसमें बहुत इस आज की हद तक ये दावे से कह सकता हूँ कि 98% हमने इसको पूरा कोप अप किया है। अब कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं है। अब मसला ये है कि जो इक्का दुक्का वाक़े आते हैं ये नहीं सोचते हैं कि मतलब गाड़ी चल रही है। अब ये जो चाहे मेल हो या फीमेल हो डिजिग्नेटेड हमारे बस स्टॉप है, वहाँ बस स्टॉप पे लोग नहीं रुकते। मैं आपके माध्यम से लोगों को गुजारिश करता हूँ जितने भी हमारे डिजिग्नेटेड बस स्टॉप है, हालांकि स्मार्ट सिटी के अगर आप देखोगे 2-4 दिनों में आपको बाज़ाब्ता विजिबल आएंगे, उस पर हम काम कर रहे हैं, 2-4 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। विजिबल बस स्टॉप होंगे, वहाँ पूरी मार्किंग होगी किस स्टॉप में। अगर हम एका दुका कोई फीमेल हो मेल हो वो उनका क्या बन गया है कि कहीं भी रास्ता हाथ दिया तो गाड़ी रुकेगी, इट्स नॉट पॉसिबल। अगर हम उस हिसाब से चलेंगे जो हमारी एश्योर्ड किलोमीटर है स्मार्ट सिटी में, हम उसको स्किप कर जाते हैं, हमें उस पर वो पूरा कंट्रोल नहीं होता। मैं सबसे गुजारिश करूंगा, हम बैठे हैं फिर भी अगर कोई कंप्लेंट है हम उसको एड्रेस करते हैं और इमीडिएटली एड्रेस करते हैं। फिर भी मैं लोगों से गुजारिश करूंगा कोशिश करो बीच सड़क में गाड़ी रोकने की, क्योंकि ट्रैफिक जाम होता है, बहुत सारी चीजें होती है, किसी एम्बुलेंस को पास जाना होता है, बच्चों को क्रॉस करना होता है, कुछ भी होता है। आपको पता है हमारे ट्रैफिक यहाँ कितना इस पे है, इसलिए मैं सिंपलीफाई इसको करूंगा कि हर एक से मैं गुजारिश करूंगा वो डिजिग्नेटेड स्टॉपों पे वो रहे। तो उसके बावजूद भी अगर किसी स्टॉप पे उसने ड्राइवर ने स्किप किया, मैं बैठा हूँ, मेरी पूरी टीम बैठी है, हमारे नए सीओ साहब बैठे हैं, तो आप किसी को भी कंप्लेंट कर सकते हो और वी अश्योर यू ऑन बेहाफ ऑफ एसएससीएल कि हम इमीडिएट उस पर एक्शन लेते हैं।
लेटेस्ट शिकायत जो हमें इस बारे में मिली है वो हमें बागत बरजला के इलाके से, छानपुरा के इलाके से, डाउनटाउन के चंद एक इलाका जात से और चाडूरा के आसपास के इलाकों से मिली है कि वहां पर कई मरतबा, हर बार नहीं कई मरतबा ऐसा हुआ कि किसी खातून ने हाथ दिया बस को, बस रोकने के लिए, लेकिन बस रुकी नहीं। अब आपने खुद कहा कि जो डेजिग्नेटेड बस स्टॉप्स हैं उन्हें मुकम्मल करने के लिए, उस अमल को मुकम्मल करने के लिए रादर आपको थोड़ा वक्त और चाहिए। जी, तो एज ऑफ नाउ आज की तारीख में पूरे शहर में सभी स्टॉप्स डेजिग्नेटेड नहीं है आज की तारीख में? बिल्कुल, हमारे पास है, डिजिग्नेटेड है वो जो पुरानी हमारे बस स्टैंड है, मगर हमने क्या किया, हमें इसमें एक और इसमें 2-3 इश्यूज है। ये डिजिग्नेटेड स्टॉप हम इस स्मार्ट सिटी को कामयाब बनाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो ये जीसीसी मॉडल है, इसमें हमें एश्योर्ड किलोमीटर 200 गाड़ी, हर एक गाड़ी को 200 किलोमीटर चलने हैं। अब ये अगर बीच में रुकेगा, उसके बाद फिर ब्रेक मारेगा, एक तो ट्रैफिक पोटेंशियल ये होता है और इसका वक्त ज़ाया होता है, इसलिए पूरा लोगों तक वापस नहीं पहुंचता है। और अगर हम हर जगह रुक जाएंगे, हर एक जगह रुक जाएंगे, क्या देखने में क्या होता है कि एक पूरा स्किप हो जाता है, एक ट्रिप में बोलूंगा वो स्किप हो जाता है। मगर जस्ट टू मेंटेन इट इज एग्जिस्टेंस राइट फ्रॉम 6:30 AM इन द मॉर्निंग टिल लेट इवनिंग आवर्स, हमें इसमें हर एक रोड पे एक गाड़ी 5 बार ट्रिप मारती है। तो मैं इसमें आवाम से गुजारिश करूंगा, हमारा पूरा साथ दे दो, जहां आपको लगे हमारी कमी पीछे कहीं पर है, बिकॉज इट इज अ न्यू प्रोजेक्ट, वी आर ऑन टू इट। और एक हफ्ते के बाद इंशाल्लाह ताला आपको किसी भी जगह से कंप्लीट नहीं आ। अगले एक हफ्ते में तमाम बसों के लिए बस स्टॉप मुकर्रर होंगे। बात कर रहे थे रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर ऑपरेशंस शौकत अहमद। जम्मू कश्मीर में लगातार कई हफ्तों से पड़ने वाली शदीद गर्मी ने पीने के पानी की फराहमी और आबपाशी दोनों को मुतासिर कर रखा है। वादी कश्मीर के साथ साथ जम्मू डिवीजन के मुतअद्दिद इलाकों में लोग पीने के पानी की कमियाबी से आजिज आ चुके हैं। बताया जाता है कि पानी की कमियाबी की बुनियादी वजूहात में गर्मी के बाइस पानी के वसाइल की सतह में कमी आना और मुख्तलिफ वाटर सप्लाई स्कीमों के रख रखाव में सहलंगारी बरतना शामिल है। कई इलाकों से शिकायत भी आ रही है कि कुछ असर रसूख रखने वाले सार्फिन वाटर बूस्टर्स का इस्तेमाल करके फराहम शुदा पानी का बेशतर हिस्सा अपने मसरफ में लाते हैं, जिसके नतीजे में दीगर सार्फिन पानी से महरूम रखे जाते हैं। ये बात भी गौरतलब है कि जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल के जरिए पानी फराहम करने के जो अहदाफ जल शक्ति महकमे ने मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी तकमील में सुकम पैदा हुए हैं। बावजूद इसके कि जल जीवन मिशन के तहत तयशुदा अहदाफ की तकमील की खातिर अब तक कई बार डेडलाइन बदल दी गई है, अहदाफ का हुसूल दूर होता जा रहा है। फिलहाल हम पुंछ जिले का रुख करते हैं, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं केटी मैनी और बात कर रहे हैं जिले के मेंढर सब डिवीजन में पानी की किल्लत के ताल्लुक से। जिला पुंछ के इलाका मेंढर सब डिवीजन में हर बरस गर्मियों के मौसम में पानी के सोते सूख जाते हैं और महकमा जल शक्ति की तरफ से चलाई जाने वाली स्कीमों में पानी की कमी वाक़या होने से गांव तक पानी पंप नहीं हो पाता और आवाम को मसाइल दरपेश हो जाते हैं। अगरचे महकमा जल शक्ति की तरफ से हर गांव और हर घर में पानी फराहम करने के लिए ग्रेविटी या फिर लिफ्ट स्कीमें चल रही हैं, लेकिन पानी की नायाबी, अमले की गफलत और पानी लिफ्ट होने में जो मसाइल दरपेश हैं, उनका खमियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। इसी तरह का एक गांव तहसील बालाकोट में नाड़ है। इस गांव की आबादी 3000 से ऊपर है। यहाँ 7 महल्ले हैं। गांव के साबका सरपंच आफ्ताब अहमद ने बताया कि इस गांव के लिए जो लिफ्ट स्कीम मंजूर हुई थी, उसको रूबा अमल लाने में महकमा ने मनमानी की और जल्दबाजी में गलत जगह से पानी निकालने की कोशिश की गई और जब ये स्कीम मुकम्मल हुई तो इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी लिफ्ट नहीं हो रहा, जिसके बायस गांव के सिर्फ एक ही महल्ला यानी मरगा महल्ला तक ही पानी आया है और बाकी महल्ले रवायती चश्मों से पानी ला रहे हैं। उधर मेंढर के गांव ठेरा टोपा के लोगों ने शहरदीन को बताया कि गांव में 2000 से ऊपर आबादी है। यहाँ एक लिफ्ट स्कीम जारी है, मगर हफ्ते में एक आध बार ही पानी आता है और लोगों को जरूरत के मुताबिक पानी नहीं मिल रहा। इसी तरह मेंढर ही में कोटा कंडी गाँव में एक लिफ्ट स्कीम पर काम चल रहा है, मगर पिछले 6 माह से लोगों को कनेक्शन नहीं दिए गए और कई जगह से पानी न मिलने के बायस खानदानों को मवेशियों के साथ मुतबादल इलाकों में मुंतकिल होना पड़ा है। सूरत हाल मेंढर सब डिवीजन के तकरीबन हर गांव में देखने को मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि हर गांव में पानी की या तो लिफ्ट स्कीम चल रही है
या फिर ग्रेविटी से पानी दिया जा रहा है और कागजात में सब घरों को पानी देने का निशाना हासिल कर लिया गया है, लेकिन बुनियादी सतह पर स्कीमों के न चलने, पानी की कम यादी के बायस लिफ्ट न होने और बिजली न मिलने जैसे मामलात आड़े आ रहे हैं। अवाम चाहते हैं कि बुनियादी सतह पर अमले को चुस्त दुरुस्त किया जाए और पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि उन्हें राहत मिल सके। पुंछ से केटी मैनी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर कुलगाम जिले से फारूक राथर का कहना है कि जिले के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता कई रोज से पीने के पानी की अदम दस्तयाबी पर लोग सरापा एहतजाज हैं। बताया जाता है कि पानी की शदीद किल्लत ने सोपर टंगपुरा, द्रंगबल, दमहाल, हांजीपुरा, चुरट, काजीगुंड और दीगर कई इलाकों के लोगों को सख्त परेशान किया हुआ है। इस सिलसिले में आज चुरट के सार्फिन ने महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज करते हुए काजीगुंड कुलगाम सड़क पर धरना दिया, जिसके नतीजे में वहां कुछ वक्त के लिए ट्रैफिक भी मुतासिर रहा। इसी दौरान कुलगाम जिले के मुख्तलिफ इलाकों में आबपाशी की नाकिस फराहमी ने काश्तकारों और मालिकाने बागात को खासा परेशान किया हुआ है। बताया जाता है कि जिले के दर्जनों देहात में आबपाशी सहूलियात की किल्लत के बायस धान और मेवा बागात की जमीन तेजी से सूख रही है, यहां तक कि कई मकामात पर ज़राई अराजी में गहरी दरारें पड़ गई हैं। एक रिपोर्ट के साथ फारूक राथर। मुसलसल खुशकसाली और शिद्दत की गर्मी के बायस जिला कुलगाम के अतराफ व अकनाफ में ज़राई सहूलियात के लिए आबपाशी और पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत पैदा हो गई है, जिसके नतीजे में लोग तरह तरह के मसाइल से दुचार है। जिले के अक्सर नदी नालों और दरियाओं, नाला वेशों, नाला खिदर, नाला सोनमन, व्यथवेत्रु और नाला लामड़ी के अलावा दीगर छोटे बड़े नदी नालों में पानी की सतह तशवीशनाक हद तक कम हो गई है, जबकि बेशतर चश्मे भी सूखने के करीब पहुंच गए हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि खुशकसाली से ज़राअत, मेवा बागात और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंच रहा है और सब्जियां तक भी खत्म होती जा रही हैं। जून, जुलाई और अगस्त के महीने गोची कश्मीर में मकामी सतह पर सब्जियां उगाने और पैदा करने के लिए 3 मौजून महीने माने जाते थे, लेकिन मुसलसल खुशकसाली और दर्जा हरारत में अचानक इजाफे ने लोगों की इन उम्मीदों को खाक में मिला दिया है। आबपाशी के हवाले से जो नदी नाले और दरिया, हजारों कनाल ज़राई अराजी को सिंचाई के खातिर पानी फराहम करते थे, इन दिनों वो नदी नाले खुद बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। खेतों को शदीद किस्म के सूखे का सामना है, जबकि कई इलाकों लामड़, ब्रेनिल, चुरट, चौगाम, खारगुंड, वुबर, गुंडीपोरा, पीर तकिया, योर खुशीपोरा, कीवा, नागरस और बटिंगू के साथ साथ रुजलू, नबूक, चित्रगाम और वारीपोरा के अलावा दीगर इलाकों में ज़राई अराजी की हालत इतनी काबिल रहम बनी हुई है कि इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, जिसके नतीजे में फसलों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और यह सूरत हाल मेवा बागात और दीगर फसलों के लिए कुछ कम नहीं है। बारिशें न होने की वजह से सेब, नाशपाती, आड़ू, अखरोट, बादाम और आलू बुखारा के अलावा दीगर मेवाजात खतरात से दुचार है। अक्सर इलाकों के बाग मालिकान और जमींदार सख्त परेशान हैं और मायूस चेहरे लेकर बारानी रहमत के मुंतजर है। बारिशों के लिए हर छोटे बड़े मोहल्ले और गांवों देहात में रोजाना दुआओं का एहतमाम होता है ताकि कुदरत मेहरबान होकर बारानी रहमत नाजिल करे। जमीनी सतह पर गो की इंतजामिया भी लोगों के मसाइल हल करने में सरगर्म अमल है और महकमा इरिगेशन इम्कान तलाश करने में लगा हुआ है। ताहम मुसलसल खुशकसाली इन कोशिशों को नतीजा खेज होने में रुकावट बन रही है। महकमा मौसमियात की तरफ से चूंकि रवां महीने के दौरान मौसम की करवट ले जाने और अक्सर मकामात पर बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया है, इसलिए लोगों को उम्मीद है कि जिला कुलगाम भी सैराब होकर एक तवील खुशकसाली से निजात हासिल करेगा। एक और अहम मसला ये भी है कि गुज़श्ता कई रोज से जिले के मुख्तलिफ इलाकों में महकमा जल शक्ति के खिलाफ पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और लोग पीने के पानी की मांग कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज से सुपर टंगपुरा, काजीगुंड, द्रंगबल, दमाल और चुरट काजीगुंड के अलावा दीगर इलाकों में लोग सड़कों पर आए और महकमा जल शक्ति के खिलाफ नारेबाजी की, जबकि इन मकामात पर कई घंटों तक गाड़ियों की नकल हमल मुतासिर हुई। बैद में हस्ब मामूल सिविल और पुलिस इंतजामिया के अफसरान मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुजाहिरीन को एतमाद में लेकर एहतिजाज खत्म करने पर राजी किया। जिले के मुख्तलिफ इलाकों कुलगाम से फारूक राथर की रिपोर्ट आपने सुनी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हां, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। राजौरी से आरिफ कुरैशी की इत्तला है कि आज पैरामेडिकल कॉलेज राजौरी के तलबा ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज किया और इस सिलसिले में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के अस्पताल के सामने धरना देकर गाड़ियों की आमदरफ्त मसदूद कर दी। तलबा का इल्जाम है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में सेकेंड सेमेस्टर के जिन नताइज का ऐलान किया उनकी रूह से फकत 4% उम्मीदवारों को कामयाब करार दिया गया है, जो न सिर्फ अजीब गरीब बल्कि मज़हक़ रखता है। पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी एडमिशन है, तो हमारे आज प्रोटेस्ट करने का जो मकसद है ये है कि जम्मू यूनिवर्सिटी ने 19 जून को हमारा बीएससी पैरामेडिकल फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकाला, जिसमें इन्होंने रिजल्ट में इतना एरर है कि इन्होंने सिर्फ 4% बच्चे पास किए और बाकी सबको 2 सब्जेक्टों में इन्हें रीपेयर किया है, जो प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा एरर है। तो ना इनने कोई प्रोविजन रखा हुआ है कि हम रीचेकिंग करा सकें। हमारी डिमांड ये नहीं है कि हमें ऐसे ही पास कर दो, हमने जो लिखा है हमें उसी को पास करो, लेकिन उसके लिए कोई प्रोविजन होना चाहिए। ना इन्हें रीचेकिंग रखी है जिससे हम अपना देख सके कि हमने कितना लिखा है, तो हम फेल होना डिजर्व करते भी हैं कि नहीं करते। हमारी यही डिमांड है कि एक तो ये यूनिवर्सिटी वाले रेगुलेशन रखें जिससे हम अपना देख सकें कि हम फेल होना डिजर्व करते भी हैं कि नहीं। कि अगर कोई भी बच्चा है किसी भी कोर्स का है, उसको ये हक है कि वो अपना मतलब देखे, और कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स का है उसको ये हक बनता है कि वो अपनी शीट देख सके कि वो पास होता है या फेल होता है, मतलब कि बिना वजह किसी को फेल नहीं कर सकते। ये ऐसे लग रहा है जैसे इनने पहले से प्री प्लान किया हुआ था कि हम रिजल्ट निकालेंगे, फिर 2 दिन बाद ये निकाल रहे रिपेयरिंग के लिए कि आप फीस दो, वो भी मार्च तक रहती है 2460 रुपये और 2 महीनों में बढ़ के हो जाती है 3010 रुपये। ये कैसे पॉसिबल है कि मतलब इतने जल्दी इंक्रीमेंट कर रहे हो आप ये वो, और रिजल्ट के 2 दिन बाद निकाल रहे हो कि आप फॉर्म भरो। तो अगर आपको मतलब अनजस्ट करना है सामने वो लोग हम यहाँ एडमिशन ही ना दें। अगर हमारे पास और भी ऑप्शन है, कश्मीर यूनिवर्सिटी अच्छी है, वो हर बार बच्चों को मतलब सपोर्ट करती है या कुछ है, हमारे साथ हमेशा होता है। पैरामेडिकल वालों के साथ तो हमेशा यही होता है, हमारी कोई नहीं सुनता है। पैरामेडिकल कॉलेज राजौरी के तलबा का जम्मू यूनिवर्सिटी के खिलाफ एहतजाज। इधर अदबी संगत कश्मीर की तरफ से मौसूला इत्तला के मुताबिक 28 जून को अदबी संगत की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में किताब की रस्मी रुनुमाई की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर के वजीर बराए जल शक्ति, जंगलात और माहौलियात बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। इस तकरीब में अदबी शख्सियात और मौजूद शहरियों की शिरकत मुतवक्के है। गुलमर्ग हल्के इंतखाब के रुकन असेंबली फारूक अहमद शाह ने आज मुतादिद रोड डेवलपमेंट मंसूबों का इफ्तिताह करते हुए शेखपुरा उटिकू सड़क पर ब्लैक टॉपिंग के काम का आगाज किया, जो इलाके में बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर मुहिम का हिस्सा है। इस मौके पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमने इस साल 14 बड़ी सड़कों और 42 लिंक रोड्स को ब्लैक टॉप करने का हदफ तय किया है और हमारा मकसद अगले 5 साल के दौरान तमाम सड़कों से मुताल्लिक मसाइल हल करना और महफूज आरामदेह सफर को यकीनी बनाना है। इस तकरीब में R&B टंगमर्ग डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, दीगर आला अफसरान और इंजीनियर्स ने भी शिरकत की। समन PTC यानी पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मुख्तलिफ पन बिजली घरों के लिए जिन ठेकेदारों ने मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल शोबों में काम किया है, वो मुसलसल कई बरस से अपने बिलों की अदायगी के मुंतजिर हैं। मज़कूर ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने लोअर जहलम प्रोजेक्ट, सुंबल पावर हाउस, कंगन पावर हाउस और दीगर प्रोजेक्टों में काम किया, लेकिन PDC के आला हुकाम उनके बिलों की अदायगी यकीनी बनाने में गैर संजीदा रहे और अब उनसे ये कहा जा रहा है कि चूंकि ये काम कई बरस पुराने हैं, लिहाजा अदायगी की मंजूरी PDC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से की जानी है और बोर्ड चूंकि अभी मौजूद नहीं है, सो उनकी अदायगी इल्तवा में है। मैं फिरदौस अहमद एंगर कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, जनरेशन कश्मीर की PDC। सर, हमने काम किया है लोअर जहलम पावर हाउस में, कंगन में और गांधरबल सुंबल पावर हाउस, जो भी वैली में पावर हाउस है, हमने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल काम किया है। 2018 से 2021 तक हमने काम किया, तब से आज तक हमें पेमेंट वागुजार नहीं की गई। जब हम जाते हैं अपने मसले लेके
जो MD साहब है PDC का, वो बोलता है जब तक इसमें बोर्ड नहीं बनेगा तब तक मैं ये पेमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसको 3 साल से ज्यादा हो गए, इसको ये बोर्ड में ले जाना पड़ेगा। मैं अब यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, जो पावर मंत्री भी है, इसको जल्द अज जल्द बोर्ड तश्कील दे, ताकि जो हमारा जो पेमेंट है, पेंडिंग पेमेंट, वो हमें रिलीज हो जाए, ताकि वागुजार हो जाएगा। ठेकेदार जनाब PDC सर बैंक लोन ओनमुत कट दुकानदारन ताई पोस मगित सर वन कॉल तो सुबह सुबह कॉल MD सोबस ग तुम वन सर जब तक इसका चेयरमैन नहीं बनेगा तो तब तक हम फाइल वहाँ नहीं भेजेंगे। वह गुजारिश कर उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर तो पावर महकम इसी के हाथ में सर, चेयरमैन इसी को बनना है सर। प्लीज सर हमारा आपकी वसालत से आगे तक पहुँचाइए सर। PDC के लिए काम करने वाले ठेकेदारों के बिलों की अदायगी इल्तवा में याद रहे कि ठेकेदारों ने काम 2018 से 2021 तक अंजाम दिए थे, लेकिन अदायगी कहीं नहीं है। आज अपर प्राइमरी स्कूल के बाग पांपुर में स्कूल में तैनात उस्तानी मोहतरमा परवेज के एजाज में एक अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर जोनल एजुकेशन ऑफिसर पांपुर के साथ साथ टीचर्स फोरम पांपुर जोन के ज़ौम्मा भी मौजूद थे। तकरीब के दौरान मुकर्रिरीन ने मोहतरमा परवेज की खिदमात को शानदार अल्फाज में याद किया। वाज़ेह है कि मज़कूरा उस्तानी इस माह के आखिर में सुबुकदोश हो रही हैं। समन अगले माह की 3 तारीख यानी 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज हो रहा है। इस साल ये यात्रा लगभग 1 माह तक जारी रहेगी और 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा पर रक्षाबंधन के दिन अपनी तकमील को पहुंचेगी। अमरनाथ यात्रा के ऐसे इनेकाद की खातिर तमाम तर तैयारियां हो चुकी हैं और इस सम्त में जम्मू कश्मीर हुकूमत के मुख्तलिफ महकमाजात के साथ साथ पुलिस, फौजी और नीम फौजी एजेंसियों का बाहमी इश्तराक शामिल है। तैयारियों के तफासिल के साथ एक रिपोर्ट लिए एस तारिक। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के लिए इंतजामिया ने वसी पैमाने पर सिक्योरिटी, तिब्बी और लॉजिस्टिक इंतजाम को हतमी शक्ल दी है ताकि लाखों यात्रियों की यात्रा महफूज और आसान बन सके। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा में इस बार सिक्योरिटी मजीद सख्त की गई है। दोनों रूटों पहलगाम और बालतल को नो फ्लाइंग जोन करार दिया गया है। इस साल 581 नीम फौजी कंपनियों की तैनाती की मंजूरी भी दी गई, जिसमें CRPF, BSF, CISF, SSB और ITBP शामिल है। CRPF की सबसे ज्यादा नफरी तैनात की गई है। यात्रा के रास्तों और कौमी शाहरा को काफिलों के गुजरने के दौरान आर्जी तौर पे बंद किया जाएगा। रोड ओपनिंग पार्टी को एक एक्शन टीमें, बम डिस्पोजल स्क्वाड और अब यूनिट इस रास्ते की मुकम्मल जांच करेंगे। 3 इशारों की सिक्योरिटी के साथ साथ ड्रोन की मदद से पूरी यात्रा इलाके की फजाई निगरानी की जाएगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर तिबी सहूलियत फराहम करने के लिए हुकूमत ने जामा इकदाम किए हैं। यात्रा के दौरान मजमूई तौर पर 1415 तिबी एहलकार तैनात किए जाएंगे, जो 3 शिफ्टों में खिदमत अंजाम देंगे। इस तबी अमले में 173 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, 244 मेडिकल ऑफिसर्स, 998 पैरा मेडिकल स्टाफ और दीगर मुआविन अमला शामिल होगा। यात्रा के दिनों रूट पर अहम मकामात पर 50 मेडिकल स्टेशन कायम किए जाएंगे, जिनमें 200 बिस्तरों वाले बेस हॉस्पिटल, मेडिकल एड कैंपस और इमरजेंसी एड सेंटर शामिल होंगे। जबकि यात्रा ट्रैक पर हर 2 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल काउंटर दस्तियाब रहेंगे। सरकारी जराये के मुताबिक इस साल श्री अमरनाथ यात्रा के लिए लंगरों के कयाम का अमल तेजी से जारी है और लखनपुर से गुफा तक तकरीबन 125 लंगर कायम किए जाएंगे, जिनमें पहलगाम और बालतल के दोनों रूट शामिल होंगे। यात्रा रूट्स के अलावा लखनपुर से लेकर श्रीनगर, पहलगाम और बालतल तक मजीद 50 से ज्यादा लंगर कायम किए जाएंगे, जिनके इजाजत श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से मुख्तलिफ लंगर ऑर्गेनाइजेशन को दी गई है। इस तरह बालतल और जुमेल में 25 लंगर, पवित्र गुफा में 13 लंगर, शीशनाग में 8 लंगर, पिशु टाप पर 5 लंगर, पैसरनी में 12 लंगर, चंदनवारी में 7 लंगर, नूनवन में 9 लंगर, जोजबल में 5 लंगर कायम किए जाएंगे। इसके अलावा जम्मू के बेस कैंप यात्रा निवास भगवती नगर में 5 लंगर, जबकि जम्मू, पठानकोट और श्रीनगर नेशनल हाईवे पे तकरीबन 50 लंगर कायम होंगे। मजीद 12 आत्मनिर्भर
4G नेटवर्क प्रोजेक्ट के तहत यात्रा के दौरान यात्रियों और कश्मीर के दूर दराज इलाकों के लिए राबता सहूलियात को मजबूत बनाने के मकसद से भारत संचार निगम लिमिटेड ने बालसर और पहलगाम रूट्स पर 67 मोबाइल टावर्स को जदीद 4G टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया है। बालसर और पहलगाम के दोनों रास्तों पर जदीद 4G बेस ट्रांसमिशन स्टेशन नस्ब किए गए ताकि यात्रियों को बगैर रुकावट कॉल और इंटरनेट खिदमत मैसर आ सके। BSNL ने मजीद ऐलान किया है कि यात्रियों के लिए सिम कार्ड बालसर, पहलगाम और जम्मू बैस का भगवती नगर पर दस्तयाब होंगे। यूं बताया जाए तो तकरीबन सभी महकमाजात श्री अमरनाथ यात्रा के इंतजाम के लिए मुस्तैदी से खड़े हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर PDP के लीडर मंजूर अहमद वानी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पुरजोर अपील की है कि अब मजीद ताखीर के बिना दौदपथरी को सयाहों के लिए खोल दिया जाए। मंजूर अहमद वानी के बकौल दौदपथरी तक रसाई बंद किए जाने से वहां के होटल मालिकान, होटल मुलाजमीन, रेस्टोरेंट मुलाजमीन, मरकबान वगैरह सब मुश्किलात के शिकंजे में आ चुके हैं। दरअसल जनता दल यूनाइटेड के रियासती सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद अयूब मत्तू ने आज चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू से उनके दफ्तर में मुलाकात की। इस मौके पर दमहाल हांजीपुरा हल्के के अवाम बिलखुसूस दर्ज फहरिस्त कबाइल को दरपेश मसाइल पर मुफस्सल गुफ्तगू हुई। डॉक्टर मत्तू ने चीफ सेक्रेटरी को बताया कि इलाके के लोग मुख्तलिफ नौइयत की नाइंसाफियों का सामना कर रहे हैं और उनकी मुश्किलात तवील अरसे से नजरअंदाज की जा रही हैं। उन्होंने बिलखुसूस बुनियादी सहूलियात, रोजगार, स्कीमों तक रसाई और मकामी सतह पर इंतजामिया से ताउन जैसे मामलात में ST तबके के लोगों को दरपेश मुश्किलात की बात की। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हुआ।